हेलो बच्चों, सी लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तो आंसर है कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड व्हिच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या है कि स्पेशल वर्ड्स है जिसका की मीनिंग कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है। For example, int, float, char, void, etc. are keywords. For example, int, float, char, void, etc. are keywords. Second है there are 32 keywords in C language. C language में 32 keywords हैं. We cannot use keywords for our personal work. हम लोग कीवर्ड को अपने प्रोग्राम में अपने वर्क के लिए स्पेसिफाई यूज नहीं कर सकते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। सी में 32 कीवर्ड्स हैं और ये सारे कीवर्ड्स स्मॉल कैरेक्टर में लिखे होते हैं। इसलिए जनरली हम लोग अपने सारे सी के प्रोग्राम को स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखते हैं। आप लोगों को पता है कि सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल में, कैपिटल कैरेक्टर और स्मॉल कैरेक्टर में इसमें डिफरेंस होता है। इसलिए हम ज़्यादातर केस में अपने प्रोग्राम को स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बताए गए हैं, 32 कीवर्ड्स बताए गए हैं। यहाँ पर INT, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है कि ये सब डाटा टाइप है। इसका यूज हम लोग वेरिएबल के डिक्लेरेशन के दौरान करते हैं, ठीक है ना। INT, कैर, फ्लोट और डबल। वॉइड से किसी कोई जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसका रिटर्न टाइप बताने के लिए करते हैं। लॉन्ग ये डाटा टाइप है, ठीक है ना। साइंड ये भी डाटा टाइप को स्पेशल डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट ये भी डाटा टाइप के साथ यूज किया जाता है। वाइल, डू, फॉर या इस सबको जब लूप हम डिफाइन करते हैं तो उस समय इस सबको यूज किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट मीन्स जंप कराने के लिए। ब्रेक यानी कि लूप को टर्मिनेट करके बाहर निकलने के लिए। रिटर्न फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम जो डिफाइन करते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, तो उसको स्पेसिफाई करने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। कंटिन्यू इसको लूप में हम लोग यूज करते हैं जब करंट जो स्टेप है उसको टर्मिनेट करके दूसरे नेक्स्ट वाले को यूज करना है तो कंटिन्यू यूज किया जाता है। एक्सटर्न को भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान करते हैं। इफ, एल्स, स्विच, केस इत्यादि सब कंट्रोल स्टेटमेंट है। इफ एल्स से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। स्विच केस यानी मल्टीपल जब कंडीशंस होते हैं तो उसमें हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। यूनियन को डिफाइन करने के लिए, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। टाइप DEF अपना स्पेशल डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए करते हैं। कॉन्स्ट किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट स्पेसिफाई करने के लिए, जिस वैसे वेरिएबल जिसका कि वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड कांस्टेंट बना देते हैं। स्टैटिक कोई वेरिएबल, कोई स्टैटिक हम बना देते हैं। कोई लोकल वेरिएबल है उसको स्टैटिक बना देते हैं। साइज ऑफ किसी वेरिएबल के साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑटो, रजिस्टर्ड, अनसाइंड ये सबको वेरिएबल के डिक्लेरेशन के दौरान यूज करते हैं। डिफॉल्ट यानी कि जब स्विच के हम यूज करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। वोलाटाइल्स वेरिएबल को वोलाटाइल बनाने के लिए। ये सारे कीवर्ड को हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इनका स्पेशल मीनिंग होता है। प्रत्येक जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इस कीवर्ड का कलर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम INT लिख रहे हैं, कोई भी
एडिटर में जैसे हम यहाँ पर तो कोड ब्लॉक में लिख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कीवर्ड का कलर चेंज होकर नीला हो गया है, जबकि उसके साथ हम वेरिएबल जो डिफाइन किए हुए हैं उसका कलर चेंज नहीं हुआ। उसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल बी है, जिसका डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये फ्लोट कीवर्ड है, तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। उसी तरह अगर कैर हम यूज करें तो उसका भी कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे जो नीला कलर में अगर चेंज हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग समझ लेंगे कि ये कीवर्ड है, इसका यूज हम लोग अपने प्रोग्राम के दौरान नहीं कर सकते हैं। जैसे रिटर्न भी लिखे हैं तो इसका भी कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो जितने सारे नीला कलर में चेंज हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज तो करेंगे, लेकिन अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इनका स्पेशल मीनिंग होता है। हमको उम्मीद है कि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।